वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की अदिति कभी हार नहीं होती। ये तो आप अक्सर सुनते ही आए होंगे, लेकिन आज लंच टाइम में हम आपकी मुलाकात उन सूरमाओं से करवाने वाले हैं जिन्होंने इस बात को सच करके दिखा दिया है। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही टॉपर्स की जिन्होंने यूपीएससी में अपनी कामयाबी का परचम लहराया। 2 दिन पहले यूपीएससी के नतीजे आए हैं। इन नतीजों में ऐसे कई नाम हैं जिनकी सफलता की कहानी जितनी संघर्षमय है उतनी ही ज्यादा दिलचस्प भी है। कोई गरीबी से निकलकर सफलता के शिखर पर पहुंचा तो किसी ने मुश्किल हालात के बीच में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। ऐसी तमाम कहानियां हम आपको सुनाएंगे, बताएंगे कैसे झोंपड़ी में रहने वाले एक लड़के ने यूपीएससी में सिलेक्ट होकर उनके माँ बाप की खुशियों को दोगुना कर दिया, जिनकी जिंदगी मनरेगा में मजदूरी करते हुए बीती। हम आपको उन टॉपर से भी मिलवाएंगे जिन्होंने इस बात को झूठा साबित कर दिया कि यूपीएससी में कामयाबी के लिए कोचिंग जरूरी है। साथ ही आपको केरल की सारिका से मिलवाएंगे जो सेरेब्रल पॉलिसी की बीमारी की वजह से आज अफसर बनने जा रही हैं। आपके सामने 20 तस्वीरें होंगी। हर तस्वीर हिम्मत और हौसले की जीती जागती मिसाल है। जीएनटी पर आज आप सुनने जा रहे हैं 20 टॉपर्स की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैंने रिजल्ट देखा तो शुरू में तो थोड़ा समय लगा उसको सिंक इन करने में, और उसके बाद मैं काफी खुश था, यही मैं कह सकता हूँ। सफर में आप किस किस को अपना क्रेडिट देना चाहते हैं और इस सफर में आपने किस तरीके का हार्ड वर्क किया, क्या क्या किया जिसकी वजह से आपको ये मुकाम प्राप्त हुआ, आप इस बारे में बताइए। जी, सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे पेरेंट्स को जाता है, और उसके बाद फिर मेरे जितने मेंटर्स रहे हैं, टीचर्स, सीनियर्स और इवन जो रिलेटिव्स ने मेरे को खासा मदद की, मेन क्रेडिट उनको जाता है। और उसके अलावा जो मेरा जो पर्सनल था वो तो यही था कि अपनी तरफ से कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, ये सारी चीजें मेंटेन रखें। तो यही मैं कहना चाहूंगा इस विषय में। समाज सेवा आप करने के इस मोड पर आप पहुंचे हैं और सबसे उत्तम जो है पहली पोजीशन पर आप हैं, तो क्या कहेंगे, यहाँ से आपका गोल क्या होगा, किस तरीके से आप समाज सेवा करेंगे? जी, मैं कहूँगा कि ये अपार्ट फ्रॉम बीइंग सेवा, ये ड्यूटी भी है हमारी कि मेरा पहला एम ये होगा कि जो सरकार की स्कीम्स हैं उनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी। उसके बाद यदि मौका मिलता है पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, तो मैं डेफिनेटली काम करना चाहूंगा बच्चों के वेलफेयर के लिए और हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, लाखों की तादाद में इस तरीके के इस मुकाम पर पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे इस सफर पर पहुंचने के लिए? ये पहली बार आप नहीं पहुंचे यहाँ पर, पहले भी आपने क्रैक किया है, तो आपके पास तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, कैसे बांटना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा मेन यही होगा कि हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पे भी फोकस करें। पिछले साल के पेपर्स जो हैं वो आपकी बाइबल हैं, उनको आप ढंग से एनालाइज करें, उनके पैटर्न्स आइडेंटिफाई करें और उसके साथ साथ अपनी गलतियों को सुधारने की तरफ फोकस करें कि जो आपने गलतियां की हैं उनको ना दोहराएं। इस तरह से आई थिंक कि मेरा भी बेड़ा पार लगा है और सब कोई लगा सकता है। सिंस मैं वर्किंग एस्पिरेंट था तो टाइम की कमी रहती थी मेरे पास, तो मैं चाहता था कि हर रोज 5 घंटे एटलीस्ट 5 से 6 घंटे हो सके, बट नहीं हो पाता था ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। बट हमेशा ये थी कि आज 5 घंटे हो जाए, और किसी किसी दिन 1 घंटे भी होते थे, 2 घंटे भी होते थे। और दिनचर्या यही थी कि किसी भी टाइम कुछ भी फ्री मिल जाए तो थोड़ा पढ़ लूँ, कि कैब में ट्रैवल कर रहा हूँ, चल रहा हूँ ऑफिस को, तब भी 5 मिनट का कोई ऑडियो नोटबुक पढ़ लूँ, तो छोटे छोटे टाइम में पढ़ने की कोशिश करता था। एक्चुअली अनिमेश एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उन बहुत सारे वर्किंग यूथ के लिए जो सोचते हैं कि यूपीएससी क्लियर करना है, आईएएस बनना है, लेकिन जॉब के चलते कर नहीं पाते। थोड़े बहुत टिप्स, कोई 2-4, खासकर उन लोगों के लिए जो कि वर्किंग भी हैं और प्लस उन लोगों के लिए भी जो सफल नहीं हो पाए। एक तो वर्किंग एस्पिरेंट्स, आई एम ऑल्सो थैंकफुल मेरे आईओएससीएल एज ए कंपनी को, जिसका वर्किंग कंडीशन, एटमोसफियर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मेरे मैनेजर बहुत सपोर्टिव रहे हैं, तो इसीलिए उस तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला था। पर ये मेरी वर्किंग एक्सपीरियंस है, यही रहेगी कि थोड़े स्ट्रैटेजिकली आपको देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वेरी प्रैक्टिकल सिंपल सॉल्यूशंस, कि आपको घर आप पास लीजिए ऑफिस से ताकि ट्रैफिक में ना पहुंचे। सैटरडे संडेज को बेहतर तरीके से फॉलो कीजिए। मेजर चंक ऑफ वर्क आप ऑफिस जाने से पहले पढ़ लीजिए, ऑफिस के बाद ताकत नहीं रहती है तो उसमें बहुत कम टाइम दीजिए। तो ऐसे आपको स्ट्रैटेजी यूज करके करना पड़ेगा, बिकॉज कोई आपको फोर्स नहीं करे इस एग्जाम को देने के लिए। आपने खुद डिसीजन लिया है, आप जॉब के साथ करना चाहते हैं, तो you'll have to do it. There's कोई ऑप्शन नहीं है।
जर्नी आई थिंक सबकी अप्स एंड डाउन्स वाली ही रहती है. बीच में फेजेस आएंगे जब लो फील होगा, लगेगा कि सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं. सो दैट वाज वन थिंग. चैलेंजेस में फिर सिंस मैं वर्किंग थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, आई एम स्टिल वर्किंग एक्चुअली, तो वो टाइम मैनेजमेंट एक चीज़ थी कि पढ़ाई को, लीव्स को, जॉब को, सब चीज़ों को एक साथ कैसे बैलेंस आउट करना है. एंड देन अगेन पर्सनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस रहते हैं हमेशा, तो सबको एक साथ बैलेंस करके चल. काफ़ी सारे फैक्टर्स रहेंगे मैम, जैसे खुद से प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एक रखना कि हाँ मतलब जॉब के साथ मुझे पढ़ना भी है. सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता था, सो वो एक एडवांटेज था, उसमें टाइम मिलता था. देन मेरी जितनी भी लीव्स थी वो मैंने काफ़ी प्रोडक्टिवली यूटिलाइज की, काफ़ी प्लान करके कि कब प्रीलिम से पहले कितनी लीव्स लेनी है, मेन से पहले कितनी लीव्स लेनी है, इंटरव्यू के टाइम कितनी लीव्स लेनी है. तो वो काफ़ी वेल मैनेज था आई थिंक. किसी की भी जर्नी विदाउट चैलेंजेस तो नहीं होती है. मेरी भी जर्नी में हो सकता है मुझे जो चीज चैलेंज लगे वो किसी और को ना लगे, उनके लिए वो बहुत स्मूथ राइड हो. तो डेफिनेटली चैलेंजेस थे. मैं नहीं कहूंगी कि कोई बहुत बड़े चैलेंजेस थे, बट स्टिल देयर वर चैलेंजेस फॉर मी. आई बिलोंग टू उधराना इन भद्रवाह, जो कि ऑब्वियसली लाइक यू सेड इज अ वेरी रिमोट प्लेस. मेरी जो अर्लियर स्कूलिंग है, प्राइमरी स्कूलिंग, वो किश्तवाड़ में हुई, विच अगेन इज अ वेरी रिमोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. बट देन माई पेरेंट्स गॉट ट्रांसफर टू जम्मू और फिर मेरी बाकी की स्कूलिंग यहाँ से हुई. हमेशा से ये था मन में कि कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपने पेरेंट्स को और जो एरिया जहां से मैं आती हूँ वहां के लोगों को प्राउड फील करवा सकूं. तो इसीलिए मैंने हमेशा से आई थॉट कि मुझे अपने एकेडमिक्स पे और अपनी पढ़ाई पे काफी फोकस करना चाहिए. उसी के चलते मैंने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट दिया 2016 में, जिससे मेरी एडमिशन GNLU गांधीनगर में हुई. और फिर फाइनली मैंने 2021 से अपनी UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की. चैलेंजेस थे, कुछ इमोशनल सेटबैक्स लगे, कुछ और भी सेटबैक्स रहे लाइफ में, बट देन आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वाज एबल टू ओवरकम ऑल ऑफ दोस. लोगों का अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो कर सकते हैं, और वो करना भी चाहिए, क्योंकि आप हमेशा पढ़ नहीं सकते. आप दिन में 6 घंटे पढ़ोगे, उसके बाद आपको फटीग होने लगेगा कि नहीं अब दिमाग काम नहीं कर रहा, तो आप उसमें अब जो आपको काम पसंद है वो करिए. आप थोड़ा रिचार्ज हो जाएंगे, फिर से पढ़ लीजिए. तो मेरे केस में होता था, मैं जनरली टीवी देख लेता था, या फिर घर में पेरेंट्स से बात कर लेता था, कुछ डिस्कशन कर लिया ऐसे अदर देन दी स्टडीज़, कोई भी कॉमन जो चल रहा है बाहर. तो कुछ भी माइंड हल्का करने के लिए जो आपके लिए ज़रूरी है. फिर मैं पार्क में घूमने जाता हूँ, मैं अभी भी जाता हूँ शाम को, वो मेरा फिक्स है कि वो जाने से मेरे को लोग दिखते हैं वहाँ पे, तो अच्छा लगता है.